Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I hope you will find with the blessing of Allah. तो डियर क्लास, हम सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं अपना लेसन का आगाज़ करने से पहले। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर क्लास, जो आपको काम दिया गया था लास्ट लेसन में, वो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। और आज हम अपने लेसन नंबर 4 का आगाज़ करेंगे और आज का काम भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे, मैथमेटिक्स क्लास 7 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आपके पास है, और इसमें ओपन करके आप इसकी एक्सरसाइज निकालेंगे। और उससे पहले हम आपको दोबारा सेट्स क्या होते हैं और सेट की फॉर्म्स और उसकी आज कौन सी फॉर्म पढ़नी है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आपसे है, व्हाट इज़ सेट्स। तो डियर क्लास, इफ एनीवन टेल मी व्हाट इज़ सेट्स। यस, वेल डन। अगेन यू रिपीट। यस, a set in mathematics is a collection of, yes, well defined का मतलब क्या क्लास? yes, वाज़े and distinct objects। क्या मतलब क्लास इसका? वेरी गुड, आपको तो सेट की डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई है डियर क्लास। इनके एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हों? वाज़े और मुख्तलिफ। अगर रिपीट हो रहे हैं तो क्या होगा? यस, वो सेट नहीं होगा। और सेट के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? यस, ब्रेसिस। क्या हम कोसाइन, जिनको हम सर्कल ब्रैकेट्स कहते हैं या दूसरी ब्रैकेट कहते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे? नॉट यूज़। ये अलामात जो दी गई हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। ये हमने कभी भी सेट को जाहिर करने के लिए, शो करने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। तो डियर क्लास, हमने टाइप्स पढ़ी थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो हमने कल की, और सेट बिल्डर फॉर्म जो हमने उससे पिछले लेसन में की, लेसन नंबर 2 में। तो आज हमारी है टेबुलर फॉर्म, और ये टेबुलर फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से भी आसान है। तो हम टेबुलर फॉर्म की तरफ आते हैं, इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। तो डियर क्लास, आई होप you will repeat with me. Tabular form. What is the tabular form? If we list all the elements of a set, yes, elements in set के elements को list किया जाए, तरतीब दिया जाए, separated यानी कि अलग किया जाए by किसके साथ? कोमास, इनके कोमा लगा के उनको अलग किया जाए और उनको इनक्लोज्ड बंद कर दिया जाए, किसमें? ब्रेसिस में। यस, तो उसको कौन सी फॉर्म कहेंगे? यस, ब्रेसिस। जैसे कि हमने कल भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो हमें दिए गए थे उनका इस्तेमाल किया, और आपने पिछली 2 जो फॉर्म पढ़ी हैं उनमें इसका इस्तेमाल भी देखा। तो यानी कि किसी जगह पे उसने टेबुलर फॉर्म दी होती है और हमें डिस्क्रिप्टिव को कहा गया होता है, या वो बिल्डर फॉर्म क्या कहता है। इसी तरह आज वो हमें कौन सी फॉर्म देगा? एक्सरसाइज आपकी 1.1 है और एक्सरसाइज 1.1 आपके सामने है। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या है बॉयज? यस डियर स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यस, इनके क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। इनके राइट लिखें नीचे दिए गए सेट्स को इन टेबुलर फॉर्म में। अब देखें, उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए एक सेट है, और उसमें उसने बयान किया लफ्ज़ों में लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, यानी कि लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी, यानी कि हॉकी के जो वर्ड्स हैं उनको आप टेबुलर फॉर्म में लिखें। और बी उसने बताया एक सेट है, उसमें 2 कलर्स इन द रेनबो, इनके रेनबो में तो 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो हमने सिर्फ 2 बताने हैं, और वो आप कोई भी कलर लिख सकते हैं 2 जो रेनबो के अंदर मौजूद होते हैं। तो डियर क्लास, 3rd में भी देखें उसने डियर सेट्स जो बताया है वो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया,
और डी है जौन सा वो उसने भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी हैं जो आपके सामने शो नहीं हो रहे, लेकिन आप अपनी बुक पे देख सकते हैं कि इसके 6 पार्ट्स हैं। तो इन 6 पार्ट में से आज हम 2 पार्ट्स आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे और बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी, और ये वाले जो मैं आपके सामने करूँगा इन सबको आप अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे। तो डियर क्लास, तो हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और आप इसको खुद पढ़ेंगे। पढ़िए। राइट यस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि जो हमारे 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपकी बुक पे मौजूद हैं उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? टेबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म इज वेरी इजी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, यानी कि हॉकी के जो वर्ड्स हैं उनको आपने टेबुलर फॉर्म में शो करना है। तो डियर क्लास कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद जो हमें सेट दिया गया उसको दोबारा लिखेंगे, और दोबारा लिखने के बाद जो हॉकी के वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। यही तो हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा कि एलिमेंट्स को कोमास लगाकर आपने अलग अलग करना है। तो हॉकी का वर्ड उसने दिया हुआ है तो इसके सारे वर्ड्स को हम कोमा लगा के अलग अलग करके लिखेंगे, तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी, जैसा आप देख सकते हैं। तो डियर क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस। तो डियर क्लास, आगे अब चलते हैं। अब हम इसको 6 पार्ट है आपका, ये भी हम करते हैं। तो अब देखें, एक एफ सेट है, उसमें उसने कहा एक्स, ये कैसे पढ़ेंगे इसको? यस, सच दैट एक्स से क्या मुराद होता है? यानी कि उस सेट के एलिमेंट्स। वेल डन क्लास, यू आर वेरी गुड। एक्स बिलोंग टू जी, यानी कि इंटीजर्स, और इंटीजर्स किन्हें कहा जाता है? यस, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों शामिल हों। तो डियर क्लास, अब हम इसको आगे देखेंगे। तो z एंड और इनके -7, इनके लेफ्ट साइड से हम पढ़ते हैं -7 लेस देन x। यस, -7 लेस देन x, यानी कि x के जो एलिमेंट्स है वो -7 तक होने चाहिए, इससे नीचे नहीं जाने हमने। तो उसके बाद x लेस देन -1। यस, यानी कि -7 और -7 के दरमियान हमने जो डिजिट्स हैं वो बताने हैं। तो डियर क्लास, तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद उस सेट को दोबारा लिखेंगे। तो -7 और तो डियर क्लास, एक और यहाँ पे बात मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि आपके जो सामने ये साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं नीचे लगाया, तो मतलब ये हुआ कि -7 और -1 को हमने सेट टेबुलर फॉर्म में लिखते हुए हमने इन दोनों नंबरों को शामिल नहीं करना। वेरी गुड। तो ये बात आप जहन में रखें कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान हमने नंबर बताने, लेकिन इनको शामिल नहीं करना। तब करते हैं यस, जब इक्वल का साइन उसने इन सिंबल्स के नीचे दिया हो। तो हम क्या करेंगे अब? -7 से नीचे क्या है? -6, देन -5, -4, -3, -2, क्योंकि हमने -1 तक जाना और -1 को हमने क्योंकि लिखना नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए ये हमारी टेबुलर फॉर्म होगी। तो डियर क्लास, ये थी आपकी आज की टेबुलर फॉर्म, जो कि बहुत ही आसान है और इसके हमने 2 पार्ट्स किए। अब जो बाकी पार्ट्स हैं वो अपनी नोटबुक के ऊपर आप करेंगे, और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जो आपकी टेबुलर फॉर्म है उसके 2 पार्ट्स मैंने किए, बाकी 4 पार्ट्स रहते हैं वो भी, और जो मैंने किए हैं वो भी ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर उतारेंगे। तो डियर क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और आप काम को उसी प्रेजेंटेशन जो हिदायत आपको दी गई हैं उसके मुताबिक करेंगे। तो अपनी नोटबुक पर जो होमवर्क है वो आपने बहुत अच्छे से करना है। आपको बहुत थोड़ा काम दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आपको काम दे रहा हूँ, तो जो काम आपको दिया जाए आप उसको पूरा नोटबुक के ऊपर करने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपका जो काम है वो अच्छे से और आप अच्छे सीखने वाले बन जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम दिल के साथ और लगन के साथ अच्छे से करेंगे। तो डियर क्लास, अल्लाह हाफिज़।